देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं। चलने वाली नहीं, ये गिरने वाली सरकार है। न केवल सरकार 5 साल पूरा करेगी, अगली टर्म भी इसी सरकार की है। विपक्ष में बैठने की तैयारी रखना। मोदी जी ने बहुमत गंवाया है, अब तो वैशाखी के ऊपर बैठे हैं। ये सरकार नहीं चलेगी, मुझे पूरा विश्वास है। एक दशक में ही केंद्र में एक पार्टी की बहुमत वाली सरकार का दौर खत्म हो गया है। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन उनकी पार्टी बीजेपी अकेले बहुमत के जादुई आंकड़े से दूर रह गई। बीजेपी जिसे 400 पार की उम्मीद थी, वो 402, 272 के जादुई आंकड़े तक नहीं पहुंच पाए और महज 240 सीटों पर सिमट गई। ऐसे में सरकार बनाने के लिए पहली बार गठबंधन के सहयोगियों पर निर्भर होना पड़ा। सहयोगी दलों के 53 सीटों की मदद से सत्ता में बने रहने में कामयाब तो हो गए, लेकिन गठबंधन वाली सरकार चलाने की चुनौती इस बार पीएम मोदी के चेहरे पर साफ नजर आती है। यही वजह है कि विपक्ष लगातार एनडीए की सरकार को बैसाखी की सरकार करार दे रहा। साफ कह रहा है कि जनता ने जिसकी सरकार को नकारा, उसकी सरकार गठबंधन की बैसाखी पर ज्यादा नहीं चलने वाली। मैंने लोकसभा में भी कहा और आज भी कहता हूँ, जो दिल्ली में सरकार में बैठे लोग हैं, वो सरकार चलने वाली नहीं है, वो सरकार गिरने वाली है। और हम और आप लोग देखेंगे एक दिन कि यही सरकार गिरेगी और हमारे आपके लिए खुशियों के दिन भी आएंगे। विपक्ष लगातार मोदी सरकार के 5 साल तक नहीं चलने की मुनादी कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह लगातार कह रहे हैं कि सरकार 5 साल तक चलेगी और बहुत ही मजबूती के साथ चलेगी। देश की जनता ने मोदी जी के कामों पर थप्पा लगाने का काम किया है और मैं आपको विश्वास दिलाकर जाता हूं, ये विपक्ष को जो चेंचे करनी है करने दीजिए, आप चिंता मत करिए। 29 में भी एनडीए ही आएगा, मोदी जी है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह चंडीगढ़ में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने विपक्ष पर करारा वार किया। गृह मंत्री ने आगे कहा कि जितनी सीटें विपक्ष ने मिलकर जीती हैं, उससे ज्यादा सीटें अकेले बीजेपी के पास हैं। साथ ही 2029 में एक बार फिर इंडिया गठबंधन को विपक्ष में बैठने की नसीहत दी। उनके पूरे गठबंधन की टोटल जितनी सीटें हैं, अकेली एनडीए के एक ही दल बीजेपी की इनसे ज्यादा सीटें। मैं ये लोग जो अस्थिरता फैलाना चाहते हैं, वो बार बार कहते हैं कि ये सरकार चलने वाली नहीं। मैं उनको एक विश्वास दिलाने आया हूं, उनको, विपक्ष के मित्रों को, जनता को तो भरोसा है ही। न केवल सरकार 5 साल पूरा करेगी, अगली टर्म भी इसी सरकार की है। विपक्ष में बैठने की तैयारी रखना और ढंग से ऑपोजिशन में काम करने की पद्धति सीख लेना। 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष अपने प्रदर्शन से गदगद है। यही वजह है कि सदन से लेकर सड़क तक विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। उसे हर मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रहा है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत भी लगातार ये बात कह रहे हैं कि मोदी सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली और जल्द ही राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। ये सरकार नहीं चलेगी, हम पहले भी बोल चुके थे, ये सरकार नहीं चलेगी। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो तूफान आज भी चल रहा है, जो घटना घट रही है देश में, जिस तरह से मिस्टर नायडू, नीतीश कुमार की पार्टी मन ही मन में अस्वस्थ है, मोदी जी ने बहुमत गंवाया है,
अब तो वैशाखी के ऊपर बैठे हैं, ये सरकार नहीं चलेगी, मुझे पूरा विश्वास है। इस सरकार के पिछले 2 कार्यकाल की बात करें तो दोनों ही बार जनता ने उन्हें पूर्ण बहुमत दिया, जिसकी वजह से सरकार चलाना बीजेपी के लिए आसान था। लेकिन इस बार मामला फंसा है। मोदी सरकार को सहयोगियों को साथ लेकर चलना होगा। ऐसे में सरकार के हर एक फैसले में गठबंधन के सहयोगियों की सहमति जरूरी है। साथ ही कई मुद्दों पर तनाव की स्थिति बनेगी। ऐसे में सरकार चलाना बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर साबित होने वाला है। जो शुरुआत में अभी दिखाई दे रहा है, बीजेपी भले ही 240 सीट पाई, भले ही एनडीए की सरकार बन गई है, लेकिन इसके बावजूद कहीं उनके ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव है। कई चीजों में थोड़ा बीजेपी और एनडीए बिखरी हुई नजर आ रही है। उसको समेटने की और फोकस्ड अप्रोच में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपोजिशन कम से कम सरकार की भविष्य को लेकर लगातार इसीलिए हमला कर रहा है ताकि अस्थिरता का माहौल रहे और बीजेपी हमेशा पैनिक में रहे। आखिर विपक्ष लगातार एनडीए सरकार गिरने के बाद क्यों कह रहा है? क्यों उन्हें लगता है कि केंद्र की मोदी सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली? इसे जानना और समझना भी जरूरी हो जाता है। दरअसल विपक्ष जो कयास लगा रहा है उसमें एक कारण ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी समुदाय के आरक्षण में कोटे के भीतर कोटा की अनुमति दे दी है। शीर्ष अदालत ने राज्यों से एससी और एसटी के बीच क्रीमी लेयर की पहचान करने और आरक्षण लाभ प्राप्त करने से उन्हें अलग करने के लिए एक रूपरेखा तैयार करने को कहा। इस मुद्दे पर एनडीए के घटक दलों में बेचैनी देखने लगी। एनडीए के घटक दलों में शामिल चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी और आरपीआई ने इस फैसले का विरोध किया। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने भी इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि फैसले के बाद राज्य केंद्र में मतभेद, फैसले से दलित आरक्षण से वंचित रह जाएंगे। जो ये ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आई है उस पर हम लोगों की भी असहमति है और इस असहमति को प्रमुखता से हम लोगों ने दर्ज किया है। हम लोग इस बात को लेकर स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति का आधार अनटचेबिलिटी है। इसका कोई शैक्षणिक आधार नहीं है, इसका कोई आर्थिक आधार नहीं है। रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन ये कहीं से जायज नहीं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की पीठ ने 1 अगस्त 2024 के निर्णय से सन 2004 के निर्णय को पलट दिया है, जबकि इस निर्णय से अनेकों मतभेद उत्पन्न होंगे। इस निर्णय के बाद जहां जो पार्टी सत्ता में होगी वह अपनी अपनी राजनीति के हिसाब से अदलती बदलती रहेगी, जिसके साथ साथ राज्य सरकारें अपने अपने वोट बैंक के लिए अपनी मनचाही जातियों को आरक्षण का अनुचित लाभ देने का प्रयास करेंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अखिलेश यादव और संजय राउत जैसे नेता ही एनडीए सरकार गिरने की मुनादी कर रहे हैं, बल्कि राहुल गांधी और ममता बनर्जी ने भी कई बार इसका जिक्र किया है। अभी कुछ दिनों पहले राहुल गांधी ने एक विदेशी मीडिया को दिए इंटरव्यू में इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा था कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जगह खाली हो गई। भारतीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव हुआ है। संख्या इतनी कम है कि स्थिति बहुत नाजुक है। छोटी सी गड़बड़ी सरकार को गिरा सकती है। बस किसी एक सहयोगी को दूसरी तरफ मुड़ना है। राहुल ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी ने धार्मिक तनाव का फायदा उठाने की कोशिश की। भारत के बड़े मुस्लिम अल्पसंख्यक वर्ग को उन्होंने घुसपैठिए कहा। राहुल ने आरोप लगाया कि मोदी बार बार कहते रहे कि कांग्रेस निचली जाति के हिंदुओं के लिए निर्धारित रोजगार और अन्य आरक्षण को खत्म कर देगी। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा उन्हें लगा कि वो नफरत फैला सकते हैं, गुस्सा फैला सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं, लेकिन भारत के लोगों ने इस चुनाव में इसे खारिज कर दिया। यही कारण है कि एनडीए गठबंधन संघर्ष करेगा, क्योंकि 2014 और 2019 में पीएम मोदी के लिए जिस चीज ने काम किया वो अब काम नहीं कर रहा। एक तरफ राहुल ने बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की सरकार गिराने का दावा किया था, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। बीजेपी क्या बोलते हैं या उन्हें भी नहीं पता होता, इसलिए उनकी बातों को न उनकी पार्टी गंभीरता से लेती है और न ही देश की जनता। राहुल गांधी इतना भी लंबा न फेंके कि बॉल बल्लेबाज और विकेट कीपर दोनों को चकमा देकर सीधी बाउंड्री लाइन पार कर जाए। झूठ की सियासत करने वाले राहुल नाम भी बता दे कि एनडीए के कौन कौन से नेता उनके संपर्क में है। राहुल गांधी जी को दिवा स्वप्न देखने की आदत हो गई, इसलिए इस तरह के उल जरूर बयान दे रहे हैं। सत्ता तो नहीं मिली है, लेकिन सत्ता विलाप भी लगातार
चल ही रहा है। इस तरह के बयान राहुल जी सिर्फ इसलिए देते हैं ताकि उनके कुनबे के लोगों का मनोबल बढ़ा रहे, कोई भगदड़ उनकी तरफ से ना मचे। एनडीए की तीसरी बार सरकार बन जाने के कारण राहुल गांधी जी हताश है और निराशा में अनाप शनाप बात कर रहे हैं कि एनडीए की सरकार गिर जाएगी। उसको दिवा स्वप्न कहते हैं, जो कि आपको देखने का अधिकार है, पर सरकार बनाने का अधिकार जनता ने एनडीए को दिया है। राहुल के इस बयान के पीछे गठबंधन के सहयोगियों में असंतोष की स्थिति को माना जा रहा है। एक तरफ महाराष्ट्र में एनसीपी अजित पवार गुट की नाराजगी है, तो वहीं बिहार में जेडीयू और बीजेपी में कोऑर्डिनेशन की कमी। यही वजह है कि इस बात को आधार बनाकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। जितने भी उनके साथ इस समय लोग जुड़े हैं एनडीए में, वो इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिसको अपने साथ रखती है उसको धीरे धीरे खा जाती है, यानी कि उनके सांसदों को तोड़ देगी। कोई उनके अंदर नैतिकता बीजेपी के अंदर नहीं है, तो वो सभी पार्टियां असुरक्षित हैं। उनको पता है कि अगर बहुत दिन हम बीजेपी के साथ रहे तो हमारे सांसद चले गए, उनका खेल खत्म। तो इसलिए ये सरकार कभी भी गिर सकती है। जिस वक्त चुनाव के नतीजे आए उस वक्त से ही राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार को हारा हुआ करार देने में जुटे हुए हैं। उन्होंने कई बार ये बात खुले मंच से बोली है कि देश की जनता ने मोदी सरकार को नकार दिया है। हिंदुस्तान की जनता ने मैसेज दिया है, ये आपकी जो राजनीति है हमें अच्छी नहीं लगी, हम इसके खिलाफ हैं, हम नफरत के खिलाफ हैं, हम हिंसा के खिलाफ हैं, हम मोहब्बत का देश चाहते हैं, हम प्रगति चाहते हैं, हम बेरोजगारी के खिलाफ हैं। आपने 10 साल इस देश में बेरोजगारी फैलाई, नफरत फैलाई, हिंसा फैलाई, और हिंदुस्तान की जनता ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को जवाब दिया।